हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्पोकन इंग्लिश। माय नेम इज़ जमील और आज के इस वीडियो में मैं आपको ओनली 25 ऐसे स्पोकन सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो हम और आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि यही तो वो सेंटेंसेस थे जो मुझसे नहीं बनते थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से हैं वे सेंटेंसेस। हमारा पहला सेंटेंस है वह ठीक तुम्हारे पीछे है और इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज राइट बिहाइंड यू। और हमारा अगला सेंटेंस है क्या आप मुझ पर एक मेहरबानी करेंगे, वुड यू डू मी अ फेवर। और हमारा अगला सेंटेंस है वह अदृश्य है, इसका मतलब वह हमें दिखाई नहीं दे रहा है और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज इनविजिबल। ही इज इनविजिबल। हमारे बड़े अक्सर ये कहा करते हैं पहले काबिल बनो फिर इच्छा करो और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। नेक्स्ट वन इज तुम मेरे काबिल नहीं हो, यू डोंट डिजर्व मी। यू डोंट डिजर्व मी। रविवार की रात वह मर गया, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला ही पास्ड अवे ऑन संडे नाइट और ही डाइड ऑन संडे नाइट। और इसमें से ही पास्ड अवे एक फॉर्मल और अच्छा तरीका है। और हमारा अगला सेंटेंस है अमिताभ बच्चन की नकल मत करो, डोंट इमिटेट अमिताभ बच्चन। और इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं डोंट मिमिक्री अमिताभ बच्चन। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पत्ते पेड़ से गिरते हैं, द लीव्स फॉल ऑफ द ट्री। द लीव्स फॉल ऑफ द ट्री। और जब हमें कोई हंसाता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते क्या हैं, मुझे हंसाओ मत। और इसकी इंग्लिश होगी डोंट मेक मी लाफ। डोंट मेक मी लाफ। अगर आपको कहना हो उसने मुझे हंसाया तो इसकी इंग्लिश होगी ही मेड मी लाफ। ही मेड मी लाफ। अगर आपको कहना हो उसने मुझे हंसने पर मजबूर किया, ही कंपेल्ड मी टू लाफ। ही कंपेल्ड मी टू लाफ। और हमारा अगला सेंटेंस है मैंने पेट भर के खाया। मैंने पेट भर के खाया। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एट विथ माई सेटिस्फैक्शन। आई एट विथ माई सेटिस्फैक्शन। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज उसका घर बन रहा है, हिज हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। चलती हुई ट्रेन से मत कूदो और इसकी इंग्लिश होगी डोंट जंप फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। डोंट जंप फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। नेक्स्ट वन इज आप भाव क्यों खा रहे हैं और इसकी इंग्लिश होगी वाई आर यू शोइंग ऑफ। वाई आर यू शोइंग ऑफ। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज आज की लड़कियां बहुत भाव खाती हैं, टुडेज गर्ल्स शो ऑफ अलाउट। टुडेज गर्ल्स शो ऑफ अलाउट। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज डकैतों ने उस व्यापारी को दिन दहाड़े लूट लिया, रॉबर्स रॉब द मर्चेंट ब्रॉड डे लाइट। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू ट्रैप मी। He is trying to trap me. Next one is मुझे घुटन महसूस हो रही है। मुझे घुटन महसूस हो रही है। I am feeling suffocation. I am feeling suffocation. बोलते हैं ना आप लोग बक बक मत करो और इसकी इंग्लिश होगी Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. मुझे सॉरी से नफरत है। I hate sorry. I hate sorry. तुम अपनी कमीज अभी उतारो, टेक ऑफ योर शर्ट राइट नाउ। टेक ऑफ योर शर्ट राइट नाउ। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम अपनी बेटी का कान क्यों छिदवाते हो। तुम अपनी बेटी का कान क्यों छिदवाते हो। Why do you pierce your daughter's ears? Why do you pierce your daughter's ears?
आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? वाई देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस इन दिस विलेज? वाई देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस इन दिस विलेज? आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं तुम्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं तुम्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आई थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। उसकी कमीज पसीना से भीग गया। His shirt wet with sweat. His shirt wet with sweat. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इस प्रश्न का हल जानता हूँ। आई नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इन सभी सेंटेंस को यूज करके आप अपनी स्पोकन को और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। Thanks for watching and have a nice day.